जब से रेलवे के द्वारा एनटीपीसी के फॉर्म भरना चालू हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में केवल एक ही सवाल आ रहा है कि जो इस बार रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है उसमें योग्यता क्या रहने वाली है और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें जो इस बार वैकेंसी आने वाली है वो कितनी आने वाली है, उसमें पदों की संख्या कितनी रहेगी। तो ये वैकेंसी ये मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर इस टाइम पीरियड के अंतराल में निकाली जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे के द्वारा 2024 की भर्ती के लिए एक कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि इस साल कौन सी वैकेंसी किस टाइम पर निकलेगी। इसमें जनवरी से मार्च इन 3 महीनों के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकालने के लिए कहा गया था, जो बाकायदा अपने टाइम से निकाली गई। इसके बाद अप्रैल से जून इन 3 महीनों के बीच में टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए बोला गया था, जो ये भी अपने टाइम से निकालेगी। इसके बाद जुलाई से सितंबर इन 3 महीनों के बीच में रेलवे बोर्ड के द्वारा जूनियर इंजीनियर और एनटीपीसी ये दो और एक और कोई वैकेंसी थी, उसको पैरामेडिकल जो भी है उसको निकालने के लिए कहा गया था। ये भी वैकेंसी अपनी इसी शेड्यूल के हिसाब से आई और एनटीपीसी के वर्तमान में फॉर्म भर ही रहे हैं। तो जिसने भी एनटीपीसी के फॉर्म नहीं भरे हैं वो जाकर एनटीपीसी फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कि 2 लेवल पर फॉर्म निकाले जाते हैं। इसमें 12th लेवल वाले फॉर्म भराए जाते हैं और डिग्री लेवल वाले। 12th लेवल वाले की बात करें तो इसमें 3,445 पद निकाले गए हैं और डिग्री लेवल वाले की बात करें तो इसमें 8,113 पद निकाले गए हैं। दोनों की वर्तमान में फॉर्म भर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और खासकर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वो जाकर इन दोनों फॉर्म को भी भर सकते हैं। यदि उनका एलिजिबिलिटी 12th पास है तो ये वाला फॉर्म भर दें, यदि उनके पास डिग्री है तो डिग्री लेवल वाला भी फॉर्म भर दें और ये वाला फॉर्म भी भर दें। ये उनके ऊपर डिपेंड है उन्हें कौन सा फॉर्म भरना है। इस वाले फॉर्म की बात करें तो इस वाले फॉर्म की लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर के पहले इस वाले फॉर्म को भरना जिसने नहीं भरा है। और जो डिग्री लेवल का फॉर्म है इसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर है, इसको भी फॉर्म भरना लास्ट डेट निकलने से पहले। दोनों के वर्तमान में फॉर्म भराए जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप डी की, जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम निकलेगी, क्योंकि जब ये वैकेंसी अपने टाइम से आई, ये भी अपने टाइम से आई, ये भी अपने टाइम से आई, तो हम आशा कर सकते हैं कि ये वैकेंसी भी अपने टाइम से निकलनी चाहिए। हालांकि रेलवे है कुछ कह नहीं सकते हैं, जब तक वैकेंसी निकल नहीं आई, फिर भी अंदाजा है कि अक्टूबर और दिसंबर इन दोनों के बीच में मान लीजिए नवंबर माह के समथिंग ये वैकेंसी निकल आएगी। और ये वैकेंसी कितनी निकलेगी ये थोड़ी कहना मुश्किल है, क्योंकि बात करें अगर वर्ष 2018 की तो इसी में ग्रुप डी में 62,907 पद निकाले गए थे। और बात करें वर्ष 2019 की वैकेंसी की तो इस टाइम 1,03,769 पद निकाले गए थे। और जो ये वैकेंसी वर्ष 2024 में आने वाली है, हम इसमें नहीं कह सकते हैं कि वैकेंसी कितनी निकलेगी, क्योंकि जस्ट 2018 के बाद 2019 में 1 साल के टाइम पीरियड गैप में 62,000 वैकेंसी निकाली गई 2018 में, और जस्ट अगले साल 1,03,769 पद निकाले गए इसी ग्रुप डी में। और अब जो टाइम गैप है वो 5 साल का हो चुका है। तो 5 साल के टाइम गैप के हिसाब से वैकेंसी 1 लाख से ऊपर आनी चाहिए देखा जाए। बाकी इतनी वैकेंसी आने वाली नहीं है। जो हिसाब से सूचनाएं मिल रही हैं कि जो इस बार वैकेंसी आने वाली है वो 30,000 या 40,000 की समथिंग देखने को मिलेगी।
ये वैकेंसी इस हिसाब से बहुत कम होती है, क्योंकि जो ये 5 साल का गैप है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है इस बार। लेकिन जो वैकेंसी है उसमें कुछ कह नहीं सकते कितनी आएगी, जितनी भी आए वैकेंसी, कितनी भी आए। देखो भाई, रेलवे है, कभी भी वैकेंसी को बढ़ा सकता है। रेलवे के द्वारा ही जो ये लोको पायलट की वैकेंसी है, ये शुरुआत में 5,696 निकाली गई थी, जिसको बाद में बढ़ाकर 18,799 कर दिया गया था। तो यहाँ वैकेंसी कितनी आती है? 30,000 आती है, 40,000 आती है, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको अपनी तैयारी बनाए रखनी है। वैकेंसी कितनी भी आए, ये मान के चलिए आप मेरे हिसाब से 50,000 प्लस रहेगी वैकेंसी। बाकी जब तक नोटिस नहीं आता है हम कुछ कह नहीं सकते। देख लेते हैं जो रेलवे के द्वारा ग्रुप डी की वैकेंसी निकलने वाली है 2024 की, इसमें योग्यता क्या रहने वाली है। जो रेलवे के द्वारा पिछली 2 भर्तियां निकाली जा चुकी हैं, 2018 वाली और 2019 वाली, वो 10वीं बेस पर ही भर्तियां हुई थी। लेकिन इसी टाइम पीरियड में 2019 के समथिंग रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो नेक्स्ट भर्ती होगी उसमें ITI लगेगी। इस नोटिस को आप देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जो 2018 की भर्ती हुई थी उसमें ओनली 10th था। 2019 में भर्ती हुई उसमें भी ओनली 10th ही था। लेकिन इसी टाइम पीरियड में ये देखो नोटिस निकाला गया, इसमें ITI के लिए लिखा हुआ है। लेकिन अब जो ये वैकेंसी निकलने वाली है 2024 की, जब तक रेलवे का ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो कि 10वीं बेस पर भर्ती होगी या 10वीं प्लस ITI बेस पर होगी। हालांकि हमारे हाथ में जो है तैयारी करना, हम तैयारी जारी रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ पोस्ट केवल 10वीं बेस के लिए निकाल दें, और हो सकता है कुछ पोस्ट उसी में 10वीं प्लस ITI बेस की रहें। तो हम अपनी तैयारी रखेंगे। तो तैयारी के लिए चलो बात कर लेते हैं इसमें आने वाले सिलेबस की, कि आखिर जो रेलवे का सिलेबस है ग्रुप डी का, वो क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा। जो रेलवे का सिलेबस है उसमें देखिए मैथ्स 25 मार्क की आएगी, साइंस 25 मार्क की आएगी, रीजनिंग 30 मार्क की आएगी, और इसके बाद जो जनरल अवेयरनेस और जीके वगैरह है वो 20 नंबर का आएगा। किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में जनरली मैथ्स 25% ही आती है, जो यहाँ पर भी है। रीजनिंग ही 25-30 नंबर की आती है, और जीके जीएस ही 25-30 नंबर की आती है। हम देखें तो रेलवे के द्वारा इन एग्जाम्स में अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है, जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए प्लस पॉइंट रहता है। और साथ ही हम देखें कि यहाँ जो साइंस का रोल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज अलग से 20 नंबर का है, और केवल साइंस, ओनली साइंस है जो वो 25 मार्क की आएगी। देखिए जो यहाँ साइंस का रोल है बहुत ज़्यादा, 25 मार्क की जहाँ साइंस आ रही हो तो वहाँ इसमें फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस 25 नंबर को कवर करने के लिए 9th और 10th की NCERT की बुक्स पढ़ें, यही पर्याप्त है। इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का सब लोग बैच खरीद लेते हैं, या जैसे भी जहीं से भी जो भी सोर्स है जिसका पढ़ने का वो लोग पढ़ते हैं। मैथ्स सबकी कवर रहती है, रीजनिंग भी कवर रहती है। साइंस के लिए स्पेशल कहेंगे कि NCERT की बुक्स ही प्रीफर करो, क्योंकि NCERT में जो कंटेंट दिया है उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। और रेलवे के द्वारा खुद नोटिस में स्पष्ट कहा जाता है कि जो ये वैकेंसी में जो ये सिलेबस है वो 10th लेवल का आने वाला है। और बाकी आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हम खुद अपने इसी चैनल पर साइंस के कुछ कंसेप्ट क्लासेस लाने वाले हैं, और बाकी हम खुद अपनी से चैनल पर बहुत जल्दी साइंस की क्लासेस डालने वाले हैं। तो जो सब कोई याद कर लेता है अलग बात है, लेकिन जो ग्रुप डी में है ना वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फिजिक्स वाला पोर्शन रहता है जो इस साइंस में 9th-10th की साइंस में फिजिक्स वाला पोर्शन, वहां से न्यूमेरिकल आते हैं। जो रेजिस्टेंस वाले, प्रतिरोध वाले चैप्टर हुआ, ऐसे कुछ चैप्टर हैं, पावर वाला चैप्टर हुआ,